श्री हरदास विवाह पंचमी की कथा। सनातन धर्म में विवाह पंचमी का दिन सबसे पवित्र माना गया है, क्योंकि ये वही दिन है जब माता सीता और प्रभु श्री राम शादी के बंधन में बंधे थे। पंचांग के अनुसार विवाह पंचमी का त्योहार हर साल माघ शीष माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन मनाई जाती है। इस पावन दिन पर पूरे विधि विधान के साथ अयोध्या नरेश श्री राम और जनक दुलारी माता सीता की पूजा करने का विधान है। साथ ही उनके विवाह प्रसंग को भी सुनने का महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी जातक के विवाह में कोई परेशानी आ रही है तो इस दिन माता सीता और भगवान राम की पूजा जरूर करें। लेकिन विवाहित जोड़े को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि इस दिन एक साथ राम जानकी की पूजा ना करें। इस दिन कोई भी मांगलिक कार्य करना शुभ नहीं माना जाता। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री हरि विष्णु प्रभु श्री राम का अवतार लेकर राजा दशरथ के घर पैदा हुए थे। माता सीता राजा जनक की पुत्री थी। ऐसा मान्यता है कि माता सीता का जन्म धरती से ही हुआ था। एक बार जब राजा जनक हल चला रहे थे, उस समय उन्हें एक नन्ही बच्ची मिली, जिसे उन्होंने अपनी गोद में लिया और उसका नाम सीता रखा था। इसलिए सीता जी को जनक नंदिनी के नाम से भी जाना जाता है। एक समय की बात है जब सीता ने भगवान शिव का धनुष उठा लिया था, ऐसा जिसे परशुराम जी के अलावा और कोई नहीं उठा सकता था। तभी राजा जनक ने यह निर्णय लिया कि जो भी भगवान शिव का ये धनुष उठा पाएगा उसका विवाह सीता से होगा। उसी समय सीता के स्वयंवर के लिए हर जगह घोषणा कर दी गई। स्वयंवर में भगवान श्री राम और लक्ष्मण भी आए थे। वहाँ और भी कई राजकुमार आए हुए थे। भगवान शिव का धनुष किसी भी राजकुमार से नहीं उठ पाया। राजा जनक हताश और उदास हो गए और उन्होंने दुखी मन से कहा कि क्या कोई भी मेरी पुत्री के योग नहीं है। तब महर्षि वशिष्ठ ने भगवान राम को भगवान शिव के धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने की आज्ञा दी। गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए प्रभु श्री राम शिव जी के धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने लगे और तभी धनुष टूट गया। इस प्रकार से माता सीता और प्रभु राम का विवाह हुआ। विवाह पंचमी के दिन भगवान राम और सीता की कथा पढ़ने से वैवाहिक जीवन में सुख और समृद्धि आती है। ऐसी मान्यता है कि राम जानकी के विवाह के प्रसंग पढ़ने से वैवाहिक जीवन में आने वाली सभी बाधाओं को छुटकारा मिल जाता है। साथ ही अगर अविवाहित ये कथा पढ़ते हैं तो उनका मनचाहा जीवन शादी का आशीर्वाद मिलता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अगर आप इस प्रसंग का पाठ कर रहे हैं तो विवाह पंचमी के दिन सुबह के समय इसका पाठ करना शुभ माना जाता है। ऐसे ही दिव्य कथा सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट करें। जय श्री राम।